पूज्य पिताजी ने आज के सत्संग का आरंभ करते हुए संगत को महारैमकरम महीने की बहुत बहुत बधाई दी और वचन किए कि परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आपकी भयानक बीमारियों को कंकड़ में बदल दे। आप सुवर्ण करें और दृढ़ यकीन रखें, बुलंद हौसला रखें, मालिक दया करेंगे। पूज्य पिताजी ने साथ संगत को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई दी और वचन किए कि बाहर के दिन हैं, पुराने हमारे समय से इसको मनाते आए हैं। बच्चे पतंग भी इसमें कई बार उड़ाते हैं, लेकिन कई बार वो तीज में भी उड़ाते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। यह खुशियों का इजहार मौसम में बदलाव पतझड़ से बाहर आती है, खुशियाँ आती हैं जिधर भी देखो। और हमारे बच्चों की तो बाहर ही है, हमेशा बनी रहती है। राम जी बनाए रखते हैं। परमात्मा की कृपा है, क्योंकि उसको याद करने वाले हैं। पूज्य पिताजी ने आज सत्संग के आरंभ को भजन सुनाया और फिर उसकी व्याख्या की। फ्रॉडी हैं जहान, ज़्यादातर लोग यहाँ फ्रॉडी हैं। आजकल बनावटी है ज़्यादातर लोग, मतलब दिखते कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं, बोलने में कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और। भगवान के नाम पर भी लोग फ्रॉड करते हैं। अब आप कहोगे मैंने भगवान के दर्शन किए, परमात्मा के दर्शन किए, तो सामने वाला आपको झूठ नहीं कहेगा। मेरे को दर्शन होते हैं तीनों बॉडियों के, फलाना ढिंकाना, मेरा ये खुल गया, मेरा वो खुल गया। आप सब जानते हो तो वो भी फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि जिसको दर्शन होते हैं वो तो समुद्र पी के हजम करने वाले होते हैं। वो शोर नहीं करा करते, क्योंकि वो सोचते हैं मेरा नज़ारा मेरे तक ही रहे, मेरा भगवान मेरा बन गया, मैं क्यों शोर मचाऊं। फिर शोर वो मचाते हैं, थोथा चना बाजे घना, ख्याल रखा करो। फ्रॉडी है जहान। फ्रॉडी मतलब बेईमान। पर घबराओ मत, अगली लाइन में है ज़्यादातर लोग यहाँ फ्रॉडी हैं। इसका मतलब अच्छे लोग भी बहुत हैं, पर ज़्यादा लोग, कोई मन का कोई बेईमान तो कोई तन का बेईमान, कोई दिखावा करे या कुछ सोचकर ठगी करता है। कोई मीठा बोल कर करे है फ्रॉड, कोई करे बात कह के कोड़ी है। कई तो हाथ जोड़ेंगे, ना जी ना, देखो मेरे को तो इतने में घर में पड़ता है, 20 रुपये में ले लो। पहले कहेंगे 30, फिर 28, फिर 25, फिर 20 पर तो कहेंगे जी इतना तो बिल्कुल घर में पड़ता है। तो फिर घर चलता कैसे है भाई, अगर घर में ये पड़ता है। तो मीठा बोल के ठगते हैं, चाय लाना 2 कप चाय लाना, मतलब 2 कप नहीं होते, 1 के 2 बना के लाना। पहले तो चाय में गड़बड़ी, और जैसे ही लगा कि ये उठकर जा रहे हैं, अरे चाय नहीं लाया, इशारों से मना करते हुए। तो बड़े फ्रॉड हैं, हर जगह है, इशारों में फ्रॉड है। करा क्या जाए, हमने हर बात पर हर चीज़ में फ्रॉड होते देखा है। भाई साथ भाई, दोस्ती में भी फ्रॉड का चल रहा चक्कर। जैसे कई लोग मिलके बना देते घोड़ों के भी खच्चर। आपको एक सच्ची बात सुनाते हैं, पुराने टाइम की है। कोई व्यापारी आ रहे थे घोड़े खरीदने वाले। एक बेचारा बूढ़ा, काफ़ी उम्र का बंदा अपना घोड़ा लेकर जा रहा था बेचने के लिए। कहते अच्छा ये घोड़ा देना बेचना है, कहते ये तो खच्चर है। वो बंदा बोला जी कमाल है, मेरा घोड़ा है, मैं सवार होकर आया हूँ। चारों ने पहले ही मीटिंग कर रखी थी, ताली मार के हंसने लगे। कहते यार इसके दिमाग ही नहीं है। 4 और लोग थोड़ा दूर खड़े कर रखे थे, उनको बुलाकर कहते ये खच्चर को कह रहा है, ये खच्चर को कह रहा है, घोड़ा है खच्चर, थोड़ी ऊंची नस्ल का है, पर ये घोड़ा नहीं है। वो बंदा
कहता कमाल है यार, मेरे तो घर में ये घोड़ा है और मैं जहाँ से लाया था उन्होंने बोला था कि ये तो घोड़ा है। बेचारा थोड़ा भोला था। कहते ऐसे ही झूठ बोल रहे हो। अच्छा हमारी नहीं मानते? थोड़ा दूर जो पहले से ठग खड़े कर रखे थे उनको भी बुला लिया। उनको बुलाकर कहते भाई ये आपने आपने लेना है, और वो आगे से बचाव देते हैं। मैंने इस खच्चर को सिर में मारना है। बंदा आंखें मसल मसल के देखे, कभी तो उसे खच्चर दिखाई दे, कभी उसे घोड़ा दिखाई दे। उसको गड़बड़ हो गई यार, ये क्या है। आज भी हमने देखा है हमारे यहाँ बंदरों को। उनको कह दो कि तू ऐसा है, कुछ देर तो सोचता है फिर कहता है हाँ ऐसा ही हूँ। किसी से पूछ लो तू बीमार है तो हाँ बीमार ही हूँ। जबकि आत्मबल बुलंद होना चाहिए। तो बेचारे ने आंखों को मसला 50 परमानेंट, कभी घोड़ा दिखाई दे कभी खच्चर। कहता नहीं यार ऐसा ही मार रहे हो। वो आठों हंसने लगे। उसने देखा यार ये 8 बंदे घोड़े ना झूठ बोलते हैं। कहते हैं ठीक है भाई हम चले। वो परना सा कंधे पर डाल कर जाने लगे। कहते बेच ले अपना खच्चर, घोड़े जैसा रेट में बेचना है। उसने सोचा लोग मजाक और उड़ाएंगे। कहता है भाइयों रुक जाओ यार, आ जाओ वापस। खच्चर का रेट बोलेगा तो ले लेंगे, घोड़े वाले रेट में नहीं। उसने पूछा खच्चर का क्या रेट है। उन्होंने सीधा चौथा हिस्सा बता दिया। बंदा बोला यार बहुत सस्ता नहीं है। खच्चर है पर है तो लंबी ऊंची है यार। क्योंकि अब उसको भी खच्चर लगने लगी। वो कहने लगे हैं तो खच्चर ही कहलाएगी। ऊंची लंबी है तो क्या, ले जा अपने घर में। बेचारे ने सोचा बेइज्जती अलग से होगी, बेचना जरूरी था, मजबूर था। तो घोड़े को खच्चर के रेट बेचकर और खुश होता जा रहा था। शुक्र इजाज़त बच गई। तो ऐसी बेईमान लोग फ्रॉड ही फ्रॉड करते हैं, यानी घोड़े को भी खच्चर बना देते हैं। तो भाई के साथ भाई, भाई भी भाई से फ्रॉड करता है। बचपन से ही शुरू हो जाता है यह प्रोग्राम बहन भाई में। बहनें कुछ ज़्यादा ही करती हैं, छोटे छोटे होते हैं जब, क्योंकि टेसुए जल्दी बह जाते हैं बेटियों के। वो साथ में तो भाई को भी पिटवा देंगी, और साथ में थोड़ा रोकर पापा मुझे तंग करता है, और वो पापा भी 2-4 धर देता है बिना पूछे। कई भाइयों ने भी पिटवाया होगा अपनी बहनों को। भाई के साथ भाई फ्रॉड करता है, और दोस्ती में भी बचपन से शुरू होता है, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर ज़्यादातर का चक्कर पड़ जाता है, वहाँ भी बेईमानी ठगी फ्रॉड शुरू हो जाते हैं, और फिर दोस्ती में भी फ्रॉड। तो ये आज मजलिस में आम चल रहा है। बड़ी छोटी कंपनी में देखा है हमने, हर जगह फ्रॉड है। लेकिन एक चीज़ है, आज ईमानदारी या तो हमारे भक्तों में है या सारे धर्मों को मानने वालों में बची है, वरना बेईमानों में ईमानदारी बची है। आप सोचेंगे बेईमानी, वो भी ईमानदारी से हम बताते हैं आपको। एक छोटी कंपनी में कोई 4 लोग हैं तो छोटे वाला कहेगा जी मैं 100 रुपये लगाऊंगा, 50 आपके, 25 इसके, 20 इसके, 15 इसके। जो भी चलता है सिस्टम उन्होंने ये होता है कि हिस्सा सही देना होना चाहिए। तो ये कंपनियों में चलता है, दुनिया में चलता है। कई तो फ्रॉड कर देश को लूट कर हो जाते हैं पल में फरार। अब नाम थोड़ी ना लेंगे हम किसी का। आप जब जानते हो पूरे पूरे देश को लूट कर, पहले तो अंग्रेज लूट कर ले गए, सबसे बड़ा फ्रॉड तो हमारे साथ उन्होंने ही किया। ये तो नाम लेना ही पड़ेगा। सोने की चिड़िया भी हमारा देश, उनके $2 या $3 हमारे 1 रुपये के बराबर आते थे। जबकि आज कितने हैं, 785। तो कितना हमारा देश अमीर था, सोने की चिड़िया कहलाता है। तो इससे बड़ा फ्रॉड तो कोई हो ही नहीं सकता। तो वह लूट कर ले चले गए। कई देशों में देखा सुना है हमने, फ्रॉड ही
चलाते हैं सरकार को। हमने बड़ा विदेशों में देखा, दुनिया में देखा सुना, आपने भी टीवी पर देखा होगा। अभी जैसे एक देश था, वो वहाँ से भाग गया सब कुछ छोड़कर, और उसके बड़ा कुछ निकल रहा है। जनता के पैसे, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ, जेलों से बंदे नहीं मिल रहे। सीरिया में तो देखो, वो पहले देश को चलाता रहा, और वो जब भाग गया है तो बाद में इतना कुछ निकल रहा है, पैसे भी बहुत निकल रहा है, अरबों खरबों की जायदाद निकल रही है। सोचो, आप तो धन्य हैं जो देश को चलाने वाले वो ईमानदार से चलाते हैं, मालिक उनको खुशियाँ दे। मीत देखा, यहाँ लोग प्रभु साथ फ्रॉड भी करते। ऐसे लोग दुखी रहते हैं अंदर से, दुख दो जहाँ के हैं बढ़ते। सरेआम लोग प्रभु के साथ भी फ्रॉड करते हैं। ऐसे लोग दुखी होते रहते हैं अंदर बाहर से, और दुख दोनों जहाँ में पाते हैं। जब काम लेना हो, इसमें आपको एक बात ही सुना देते हैं, काफ़ी पहले भी सुनाई थी, खजूर की बात। एक बंदे ने खजूर लेनी थी तो वो पैदल जा रहा था, कहता यार खजूर क्या क्या रेट है? भाई कहते हैं 5 किलो, कहता है इससे सस्ती, कहता है 2 किलोमीटर आगे चला जा, वहाँ पूछ खजूर क्या रेट है। कहते हैं 3 रुपया किलो, कहता है इससे सस्ती कहाँ, और 3 किलोमीटर आगे चला जा, उससे पूछा कितने की है, कहते 2 रुपये किलो, कहता इससे सस्ती। उसने कहा कि 3 किलोमीटर और आगे चला जा, उससे पूछा कितने की है, कहता 1 रुपये किलो, कहता है इससे सस्ती। उसने बताया कि आधा किलोमीटर दूर पेड़ों पर चढ़ जाओ। वो कहता है कोई बात नहीं, इतनी किलोमीटर जब आया हूँ तो पेड़ पर चढ़ गया जी, ऊपर चढ़ा नहीं था कभी। खजूर के पेड़ जो होते थे लंबे होते थे, आजकल बोने साइज के भी आ गए हैं। वहाँ माली था, कहता है यार मैंने खजूर लेनी है, कहता है भाई आधे मुझे दे देना, आधे तेरे फ्री में। कहता है चढ़ूं कैसे? उसने बताया ऐसे ऐसे होता है, कहता है ठीक है। उसने सोचा भगवान कृपा करना, अब जितना मैं ये काम कमा लूँगा ना, वो आधे खजूर या 1 किलो, मतलब उसने कहा कि मैं तुझे 5 रुपया दे दूँगा। भगवान 5 रुपये किलो मिल रही थी, क्या हर्ज है? चढ़ गया जी, 25% ने चढ़ा। तंग सा होकर पैरों में छाले पड़ गए, कहता भगवान 5 तो ज़्यादा है, देखो मेरे पसीने छूट रहे हैं, तू ऐसा करना 4 रुपये ले लेना। अब भगवान थोड़ी ये कहेंगे कि हाँ बेटा, और चढ़ गया 50% और चढ़ गया पेड़ के ऊपर जैसे तैसे, वहाँ रुका सांस लेने के लिए। फिर कहता है लालच था बहुत ज़्यादा, कहता भगवान बुरा ना मनाना, ऐसा है देखो सारा जोर मैंने लगाया, 50-50 नहीं, चल ऐसे करते हैं 3 रुपया ले लेना। करते करते जी वो ऊपर चढ़ गया और भगवान का रेट कम होता गया। अभी उसे लगा ही था कि खजूर तक पहुंचने ही वाला हूँ। पता है क्या कहता है भगवान, तेरे पास क्या कमी है? तेरा धन्यवाद, मुझे ऊपर पहुंचा दिया। खजूर तो मैं ही तोड़ने जा रहा हूँ, इतने में तेज चक्रवात आया और पेड़ जोर से हिला और धड़ाम से नीचे पड़ा। पड़ते ही पैर टूट गया ऊपर मुंह करके। पता है क्या कहता है, हे भगवान मैं तो मजाक कर रहा था, तूने सच मान लिया क्या? तो भगवान से ऐसे ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं, दिखने में कुछ और थोड़े टाइम के लिए कुछ और, बाद में कुछ और। वो कड़ में जर्रे जर्रे में बैठा है, कोई जगह उससे खाली नहीं। कुंडी लगाते हो जब, वो तेरे अंदर है, जहाँ मर्जी कुंडा लगा लो, हर जगह वो साथ है। तो अब वो ही बात, वो गाना आता था, हमने किसी ने बताया भी था कि गुरुजी ये गाना किसी प्रेमी ने लिखा है। रब्बा नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, तो मालिक किसी के बहकावे में नहीं आता, ना
वो रंग देखता है, ना धर्म ना उम्र देखता है, ना वो जात मजहब देखता है। वो आपके कर्म देखता है, आपका ज्ञान देखता है, आपका ध्यान देखता है और सच्ची श्रद्धा देखता है। सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान होना चाहिए। यकीन मानिए घर गृहस्थ में रहते हुए भी अब भगवान को देख सकते हैं और ब्रह्मचार्य में तो बड़ा आसान है। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा।